दोस्तों आज है 9 अप्रैल और इस वक्त यहाँ पर रथ यात्रा की तैयारी बहुत ही उत्सव की साथ। राधे राधे। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ पुरी जगन्नाथ धाम में, जो भारत के 4 बड़े धामों में से एक है, जिसे कलयुग का धाम कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के एक रूप प्रभु जगन्नाथ जी को समर्पित है। साथ ही इस मंदिर में भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा गर्भगृह में विराजमान है। मैं आपको बता दूं कि भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा राज्य के पुरी में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, जो इस साल 2026 में 16 जुलाई गुरुवार को शुरू होगी और समापन बहुधा यात्रा यानी कि वापसी यात्रा 24 जुलाई शुक्रवार को होगी। इस दौरान तीनों देव यानी कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा विशेष भव्य रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर यानी कि गुंडीचा टेम्पल जाते हैं और एक सप्ताह वहीं पे मौसी के पास रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुंडीचा टेम्पल साल में केवल एक सप्ताह के लिए रथ यात्रा के दौरान ही भक्तों के दर्शन हेतु खोली जाती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो 3 भव्य रथ जिसका उपयोग पुरी के इस महापर्व के दौरान किया जाता है और उसके विशेषता के बारे में भी बताती हूँ। तो दोस्तों ये है सामने प्रभु जगन्नाथ जी का भव्य धाम और ठीक उसके बगल में आप ये जो रथ देख रहे हैं, ये है प्रभु जगन्नाथ जी का रथ, जो कि बहुत ही भव्य और विशाल है। ये रथ अभी इनकम्प्लीट है, जो कि रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दी जाएगी और प्रभु जगन्नाथ जी इसमें विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस रथ का नाम है नंदी घोष रथ और ये रथ 16 पहियों से बना होता है, पीला और लाल रंग में बना होता है, जिसमें प्रभु जगन्नाथ जी सवार होते हैं। तो दोस्तों आप ये जो दूसरी रथ देख रहे हैं, इस रथ का नाम है देवदलन रथ, जो माँ सुभद्रा जी को समर्पित है। ये रथ 12 पहियों से ऑरेंज और लाल कलर में बना होता है, जो कि देखने में बहुत ही भव्य और सुंदर लगता है। इस रथ में सवार होकर माँ सुभद्रा जी नगर भ्रमण को निकलती है और ठीक उसके बगल में आप ये जो रथ देख रहे तीसरी रथ, ये रथ जो है भगवान बलभद्र जी को समर्पित है और इस रथ का नाम है ताल ध्वज, जो कि 14 पहियों से हरा और लाल रंग में बना होता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। कंप्लीट होने के बाद तीनों रथ बहुत ही भव्य दिखती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले भगवान बलभद्र जी का रथ चलती है, उसके पीछे माता सुभद्रा जी का रथ रहता है और सबसे शेष में भगवान जगन्नाथ जी का रथ रहता है। ये आयोजन पुरी में पूरे 9 दिनों तक चलती है और इस दौरान पुरी में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। दूर दूर से कई राज्य शहरों से भक्त रथ खींचने और उत्सव में सहभागी बनने के लिए आते हैं। यदि आप भी इस साल रथ यात्रा में पुरी आ रहे हैं तो अपने बच्चों और फैमिली का विशेष ध्यान रखें और पॉकेट मारों से सावधान रहें। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो 3 विशेष और भव्य रथ हैं, इसे किस तरह से और कितनी मेहनत से बनाई जाती है। जगन्नाथ मंदिर के जस्ट बगल में तीनों रथों को लाइन से रखी गई है और ठीक उसके अपोजिट साइड में आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो है रथों को बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे रथ को बनाई जा रही है अलग अलग पार्ट में। कोई पहिया बना रहे हैं तो कोई उसका पूरा आर्किटेक्चर बना रहे हैं। मतलब पूरी तरह से यहाँ पे जो है एक एक पार्ट में डिवाइड करके जो है रथ की जो तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। इस तरह से लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर जोड़कर बहुत मेहनत से बनाई जाती है। इसमें जो लकड़ी का यूज होता है वो खास कर की जो है विशेषकर नीम की लकड़ी होती है और ऐसे इसमें आम की भी लकड़ियां मिक्स होती हैं, लेकिन विशेषकर नीम की लकड़ी होती है। 3 रथ को बनाने में करीब 1 से 2 महीने का समय लगता है और लकड़ी से पार्ट पार्ट को जोड़कर रथ तैयार करने के बाद फिर उसे पेंट भी किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पुरी जगन्नाथ कैसे पहुँचे, होटल कहाँ पे ले, कितने दिन की टूर आइटनरी आपको बनानी चाहिए और रथ यात्रा में एक व्यक्ति का टोटल खर्च जो है वो कितना लगेगा।
सबसे पहले आप अपने शहर से कोई भी ट्रेन लेकर आप पुरी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं। यदि आपको पुरी की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भुवनेश्वर तक भी आ सकते हैं और फिर भुवनेश्वर से आप बस या भुवनेश्वर से लोकल ट्रेन लेकर आप पुरी तक पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी जो है वो केवल 60 किलोमीटर है। और यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होटल आपको पूरी बीच साइड स्वर्ग द्वार मार्केट और मंदिर के आसपास मिल जाएगी, जो कि 500 रुपए से स्टार्ट होकर 2000 तक में बढ़िया डबल बेड की रूम मिल जाती है। लेकिन आप रथ यात्रा के टाइम में ऑनलाइन बुकिंग करके जाए, वरना आपको रूम मिलने में प्रॉब्लम होगा। मील्स यहाँ पे 100 से 150 रुपए थाली मिल जाती है, वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पे मिलता है। पुरी जगन्नाथ की रथ यात्रा घूमने के लिए 2 नाइट 3 डे काफी है, तो मैं आपको 2 रात 3 दिन की एक व्यक्ति की टोटल खर्च बताती हूँ। होटल में 2 नाइट का 1000 रुपए लगेगा, मैं मान के चलती हूँ पर डे 500 रुपए करके लगता है। और मील्स में 3 दिन का आपका 1000 रुपए लगेगा, मैं मान के चलती हूँ पर डे 300 से 350 लग सकता है, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर आप कर सकते हैं आराम से। और कन्वेंस में मतलब लोकल कहीं जाने के लिए मैं मान के चलती हूँ 500 रुपए तक लग सकता है। तो इस हिसाब से मील्स, होटल और कन्वेंस में टोटल 2500 रुपए लगेगा पुरी टू पुरी या फिर भुवनेश्वर टू भुवनेश्वर। इसमें आपके शहर से आने जाने का खर्च इंक्लूड नहीं है और आपके पर्सनल खर्च भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, रथ यात्रा से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की ट्राई की हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें जय श्री जगन्नाथ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।